Baltikum Gottes. This exorcism was not only ordained but was ordered by a diocese. तो आज की इस वीडियो की सच्ची घटना को सुनने के बाद असली डर क्या होता है इसका अंदाज़ा आप सबको आज हो जाएगा। आप लोगों ने डेमोनिक पोजेशन की कई कहानियां सुन रखी होंगी जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा का वास हो जाता है और उस बुरी आत्मा से मुक्ति पाने के लिए एग्जॉर्सिज्म करना पड़ता है। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये किसी मामूली डेमोनिक पोजेशन पे नहीं है। इस सच्ची कहानी के अंदर जो लड़की है उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 6 बुरी आत्मा का वास था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस सच्ची घटना की कहानी को। ये कहानी है एनालिस मिशेल नाम की एक लड़की की जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। और एनालिस के माता पिता बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे और एनालिस खुद बड़े होकर एक कैथोलिक धर्म को लेना चाहती थी, लेकिन लगता है उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एनालिस जब मात्र 23 साल की थी तब उसको एक टेम्परल लॉब एपिलेप्सी की बीमारी लगी थी जिसके चलते हुए बहुत ही अजीब हरकतें करने लग गई थी। वो कुछ भी अपने आप से बड़बड़ाती रहती थी। उसकी ऐसी हरकतों को करता देख उसके माता पिता ने उसको एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था और तकरीबन 8 साल तक डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन और इलाज के बाद भी एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं आया कि हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और एनालिस के ऐसे व्यवहार को देख के उसके माता पिता को लगा कि उनकी बेटी किसी मेंटल कंडीशन से नहीं बल्कि किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो चुकी है। और एनालिस की ऐसे दिन बर दिन बिगड़ती हालत को देखकर उसके माता पिता ने चर्च की सहायता लेने का भी निर्णय लिया था। एनालिस के माता पिता ने पास ही के एक चर्च से मिस्टर ऑल्ट नाम के पादरी को बुलाया और उन्होंने फादर को ऐसा बोला कि हमारी बेटी जो एनालिस मिशेल है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। लाइक वो कभी अपने आप को चोट पहुंचाती थी, कभी अपने आप को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती थी, तो कभी उल्टी सीधी अनाप शनाप चीज़ें बोलती थी, तो कभी कुछ करती थी। और जब फादर पादरी को बुलाया गया और उन्होंने जब एनालिस की हालत देखी तो उन्होंने ये देखा कि एनालिस जो है वो एक जिंदा लाश की तरह ज़मीन पे पड़ी हुई है और वो वहीं पे अपना पेशाब करके अपने पेशाब को हाथ से चाट रही है। और एनालिस की हालत को देख के पादरी ने उनके माँ बाप को यही सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द एग्जॉर्सिज्म शुरू करना चाहिए क्योंकि उसके चेहरे की खौफनाक हंसी को देख के, खौफनाक मुस्कुराहट को देख के पादरी समझ गए थे कि उसके अंदर कोई बहुत ही बुरी शक्ति का वास हुआ है। फादर ऑल्ट ने बिना कोई देरी करते हुए उन्होंने एक और पादरी को अपने साथ बुलाया जिनका नाम आर्नोल्ड रेंज था। और जब वो एग्जॉर्सिज्म करते थे तो वो एनालिस को एक बेड से लोहे की चेन से या तो फिर बहुत ही टाइट कपड़े से बांध दिया करते थे क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालिस के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। कई बार उसने तो जानलेवा हमले भी किए थे, काफ़ी प्रीस्ट लोगों के मुंह पे भी नोच दिया करती थी वो। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान फादर ऑल्ट को पता लगा कि एनालिस के अंदर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 6 बुरी आत्मा का वास था। और आप जब इन 6 बुरी आत्मा के नाम सुनेंगे तो आप लोग मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और इन आत्मा के नाम कुछ ऐसे थे। नीरो जो कि रोम डायनेस्टी का एक आखिरी एम्परर था। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है जूडस इस्कारियोट जो कि जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक था और ये वही था जिसने जीसस क्राइस्ट के साथ धोखा किया था सिर्फ कुछ 30 चांदियों के सिक्कों के लिए। तीसरे नंबर पे जो आता है केन, आदम और ईव के 2 बेटे थे जिसमें से बड़े वाले बेटे का नाम था केन और छोटे वाले बेटे का नाम था एबल। चौथे नंबर पे जो आता है उसको तो आप सभी जानते होंगे, हिटलर। ये एक जर्मन का डिक्टेटर था जिसकी वजह से न जाने कितने लाखों और करोड़ों मासूमों लोग की जान गई थी। 5वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है वैलेंटाइन फ्लेशमैन। ये अपने समय का सबसे बदनाम पादरी था जिसको दारू पीने, हमले करने और इनफैक्ट इसके ऊपर मर्डर के केस भी थे, इसलिए इसको रोमन सिटी से निकाल दिया गया था। आखिरी और 6ठे नंबर पे जो आता है लूसीफर। जिस तरीके के भगवान को माना जाता है उसी तरीके से शैतानों के शैतान लूसीफर को भी माना जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो बहुत अच्छे हैं और जो भगवान का ऑपोजिट है उसको लूसीफर कहते हैं, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में बुराई होती आई है, जितने भी बुरे काम होते आए हैं, वो सब लूसीफर के द्वारा कराए गए हैं। मैं तुम्हें अपनी आने वाली किसी वीडियो में लूसीफर के बारे में डिटेल से ज़रूर समझाऊंगा। इन सभी की सभी 6 आत्माओं ने एक साथ एनालिस के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया था। ये दोनों फादर जब एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करते थे तो उसको एक ऑडियो कैसेट की फॉर्म में रिकॉर्ड किया करते थे, जिनमें से एक कैसेट की रिकॉर्डिंग तो मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को। और इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, वह अपने घर वालों को या तक कि अपने छोटे भाई बहनों को भी कभी अपने दांतों से काट कर घायल कर देती थी, या कभी उनके चेहरों पे नोच देती थी बहुत ही ज़ोर से, या कभी उनको प्रक्रिया रुकवाने के लिए अपने आप को चोट पहुँचाने लगती थी, अपनी स्किन नोच के खाने लगती थी। आप लोग एक बार इस क्लिप पे ज़रूर नज़र डालो। इसमें क्या होता है कि फादर जो हैं वो एग्जॉर्सिज्म करके भोली भाली एनालिस को सुला के चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जिस तरीके से उसके अंदर की बुरी आत्मा उसको उठाती है ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। आप लोग ये क्लिप ज़रूर देखना। जी हाँ, ये थी एनालिस के अंदर के शैतानों की खौफनाक हंसी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन फिर वो एकदम से बीमार हो गई थी, एकदम से उसकी पहले से भी बदतर हालत हो गई थी। उसने खाना पीना खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो गया था। एनालिस का कहना था कि उसके अंदर जितने भी शैतान थे वो उसको कभी कुछ खाने पीने नहीं दिया करते थे, और कुछ खाना पीने ना खा पाने की वजह से उसके शरीर की क्या हालत हो गई थी, आप ये इस तस्वीर से ही अंदाज़ा लगा सकते होगे। जब उसके ऊपर आखिरी 67 एग्जॉर्सिज्म किया गया, तब एनालिस ने अपनी माता पिता से बोला कि वो अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है और उसको कैसे भी करके ये शरीर अपना छोड़ना है अब। तो इसकी सीधे 1 साल बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन एनालिस की मौत के बाद एक पेचीदा मोड़ हमारे सामने आया, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगा कि एनालिस की जो मौत है वो हुई है माल न्यूट्रिशन के कारण। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने वो दोनों पादरियों के ऊपर एनालिस के माँ बाप को गुमराह करने के आरोप भी लगाए, और उन लोगों ने ये भी बोला कि अगर सही टाइम पे एनालिस को मेडिकल हेल्प दी जाती तो वो शायद ठीक हो सकती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि सही में एनालिस एक मेंटल कंडीशन से बीमार थी या फिर उसके अंदर 6 आत्मा का प्रवास था? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी तक एक रहस्यमय बन के घूम रहा है सबके दिमाग में, और इसका जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे सका है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ मिशेल की पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर इस वीडियो को देख के आप मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही रहस्यमय और आपके लिए मनोरंजन कहानियाँ लाता रहूँगा। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, टेक केयर एंड गुड बाय।